बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। तो स्टेशनरी वेव्स तो हम पढ़ के आ चुके हैं। अब ये एयर कॉलम क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, एयर कॉलम क्या होता है, ये ऐसा हालो सिलेंडर होता है कि जिसमें से एयर पास कर सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एयर कॉलम कहते हैं। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, आर्गन पाइप है। अब आर्गन पाइप क्या है, ये ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करके एक साउंड जनरेट कर सकते हैं, जिसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास आती है वो है फ्लूट। फ्लूट का मतलब क्या होता है, बांसुरी। अब बांसुरी तो आप सब ने देखी ही होगी। बांसुरी में हम क्या करते हैं कि हम उसमें ज़ाहिर है वो ऐसे फूंक मारे होते हैं और क्या होता है, अंदर वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एक साउंड जनरेट होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आर्गन पाइप कहते हैं। अब आर्गन पाइप क्या है, आर्गन पाइप हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक आर्गन पाइप होता है ओपन आर्गन पाइप, एक होता है क्लोज्ड आर्गन पाइप। ओके हो गया। अब ओपन आर्गन पाइप क्या है, ओपन आर्गन पाइप ऐसा पाइप होता है कि जो दोनों साइड से ओपन होता है। अब अगर आपने वो बांसुरी देखी हो तो वो क्या होती है, दोनों साइड से ओपन होती है। अब वो क्या है, वो ओपन आर्गन पाइप है। अब ओपन आर्गन पाइप है तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो चीज़ देखते हैं। अब याद रखिए कि ओपन आर्गन पाइप में जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती है। साउंड है ना, तो कौन सी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उसको ट्रांसवर्स वेव्स के जरिए से डिस्क्राइब करते हैं। अब वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, कोई भी ओपन आर्गन पाइप है जिसके दोनों एंड्स ओपन है, जिसके दोनों एंड्स क्या हैं, ओपन है, और इसमें क्या होंगी, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब स्टेशनरी वेव्स इसमें इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि इस पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या है, इन दोनों ओपन एंड्स पे फ्रीडम ऑफ मोशन होती है, मतलब खुलेआम वो मूव कर सकते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो याद रखें, ओपन आर्गन पाइप के हमेशा दोनों साइड पर एंटी नोड बनेगा। एक ट्रिक आप बस याद रखिए, ये जो अभी बताने वाले हैं कि ओपन आर्गन पाइप के दोनों साइड पे एंटी नोड बनेगा, और क्लोज्ड आर्गन पाइप के वो आगे चल के बताते हैं, उसमें एक साइड पर नोड और एक साइड पर एंटी नोड बनेगा। अगर ये बात याद रह गई तो आगे वाली सारी कहानियां आसान हो जाएंगी। बहरहाल पहले ओपन आर्गन पाइप को देखें। मैंने क्या कहा है कि ओपन आर्गन पाइप में हमेशा जो क्या होगा, हमेशा उसके दोनों साइड पर एंटी नोड बनेगा। अब एंटी नोड किस तरह से, मान लें कि हमने ना ये वेव इसमें आई, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। अब देखिए, दोनों साइड पर इसके क्या बन रहा है, एंटी नोड। दोनों साइड पर इसके क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। ये क्या होते हैं, ये नोड्स होते हैं, पहले बता चुके हैं। और ये क्या होता है, ये होता है एंटी नोड होता है। तो दोनों साइड पर क्या बन रहा है, एंटी नोड। तो ऑलवेज एंटी नोड एट बोथ एंड्स, बुरे ख्वाब की तरह इसको बस याद रख लें। नेक्स्ट आता है क्लोज्ड आर्गन पाइप। क्लोज्ड आर्गन पाइप होता है जो एक तरफ से क्लोज होता है, एक तरफ से ओपन होता है। क्लोज्ड आर्गन पाइप ऐसा आर्गन पाइप है कि जो एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है। अब इसमें याद रखें कि जब इसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा, जहां पर ये क्लोज्ड एंड है वहां पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ मोशन नहीं होगी, वहां पर उनको फ्रीडम ऑफ मोशन नहीं होगी, वहां पर मूव नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट उनका जीरो होगा। तो यहां पर हमेशा नोड बनेगा, यहां पर हमेशा नोड बनेगा, और ओपन एंड पे फ्रीडम ऑफ उनको मोशन होती है, मजे से मूव कर सकते हैं, तो यहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। बस ये अगर बात याद रहेगी ना तो मजेदार है अगली बारी कहानी। किस तरह से, जैसे यहां से फॉर एग्जांपल ये एक वेव आई और ऐसे, और ये एक वेव आई कुछ ऐसे। अब देखें, क्लोज एंड पे क्या बन रहा है, नोड। ओपन एंड पे क्या बन रहा है, ओपन एंड पे ये क्या बन रहा है, एंटी नोड। एंटी नोड मतलब जहां पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम होता है, एंटी नोड और नोड। तो बस याद रखिए कि नोड एट क्लोज एंड और एंटी नोड एट ओपन एंड, बस ये याद रखना है। फिर से कह रहा हूं, अगर ये दो बातें याद हैं तो कहानी आसान है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ओपन आर्गन पाइप में फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी।
ओके हो गया। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले ना ओपन आर्गन वाइज, यहाँ पर क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, और इतना रिड्यूस करूँ कि तब भी दोनों साइड पर इसका जो एंटी नोड है वो ही बने। तो देखते हैं, हम कह रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐसे कम करूँ, कम करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ, कम कर दिया, कम करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ, कम कर दिया। अब देखिए इस साइड पर क्या बना हुआ है, एंटी नोड। इस साइड पर क्या बना हुआ है, एंटी नोड। क्या मैं इस स्टेशनरी वेव्स को इससे ज़्यादा कम कर सकता हूँ कि दोनों तरफ एंटी नोड बने? मैंने इसको कम किया ना, क्या मैं इससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ कि इस दोनों तरफ एंटी नोड बने? नहीं भाई, ये इतनी बस स्टेशनरी वेव को जिसमें एंटी नोड बनेगी। हाँ, अब इसको ऐसे ज़्यादा कर सकता हूँ कि एंटी नोड आगे बन सके। तो कम से कम इसमें इतनी ये वेव हो सकती है कि जब दोनों तरफ एंटी नोड बने। तो जब हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की हम बात करेंगे ओपन आर्गन पाइप में, तो हमने फिर ये लिया, ये हमने लिया जो वेव हमारे पास आई है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पे, इतनी स्टेशनरी वेव हमारे पास आई है। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, ओपन एंड पे दोनों तरफ क्या है, एंटी नोड। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो आगे आगे ना फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, पहले ना मोड ऑफ वाइब्रेशन को मेरा दिल डिस्कस कर लें, बाद में इन सारी कहानियों पर आते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि ये हमारे पास है इधर, और यहाँ पर देखते जाएं। जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे जो पाइप की लेंथ हम उतनी रखते हैं, ठीक है, तो जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मान लें कि ये हमारे पास आया फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दोनों तरफ क्या बना है, एंटी नोड। तो पहले हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे, ऐसे कर देंगे ये और ये। अब भी दोनों तरफ क्या बना है, एंटी नोड ही बना है। तो इसकी जब फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे ये होगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब भी दोनों तरफ एंटी नोड है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके लिए हमने फिर क्या फाइंड करना है, पहले हम इसके लिए फाइंड करेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी, फिर हम इसके लिए फाइंड करेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी, फिर हम इसके लिए फाइंड करेंगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को। ओके हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसी तरह पहले या इसको फाइंड करें, उसके बाद हम चलते हैं क्लोज एंड पे। तो अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। और जो पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने एक ट्रिक बताया था वो भी याद रखें। मैं फिलहाल साइड पे इधर लिख रहा हूँ कि नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। नोड एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी λ/2 होता है, और नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस वो क्या होता है, λ/4। बस ये याद रखें, दो ट्रिक याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बस ये याद रखें, पूरा आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इसके लिए फाइंड करते हैं, पहले हम इसके निकालेंगे वेव लेंथ, वही पिछले लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। वेव लेंथ कैसे, ये पूरी क्या है, इस वेव की लेंथ है जिसको हम L से शो कर रहे हैं, ये क्या है, L है। अब मुझे बताएं इसकी वेव लेंथ कितनी है, तो देखते हैं ये क्या बन रहा है, एंटी नोड, ये क्या बन रहा है, एंटी नोड, और दो एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, दो एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। तो ये हमारे पास वेव लेंथ इसकी कितनी आएगी, λ/2 आ जाएगी। ओके हो गया, बस वो ट्रिक याद रखें। इसके और भी ट्रिक्स यह है, स्टेशनरी वेव्स के लास्ट में मैंने एक और इसका ट्रिक भी बताया, वो हिस्से करके एक चीज़ को समझाने के कई तरीके होते हैं, पर मेरे ख्याल में ये उन हिस्सों करने से बेहतर है ये वाला ट्रिक है। तो कंसेक्टिव है यानी एंटी नोड होने चाहिए, ये भी याद रखना है। तो L कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है L = λ/2। एक और चीज़ याद रखें, जो पिछले लॉन्ग क्वेश्चन का जितना मैथमेटिकल था ना, ओपन आर्गन पाइप में सेम टू सेम वही मैथमेटिकल होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम टू सेम वही मैथमेटिकल होगा। तो अगर पिछले लॉन्ग क्वेश्चन का मैथमेटिकल याद है, ये भी याद हो जाएगा। तो λ = क्या आ जाएगा, 2L। ओके हो गया, तो ये आ गया λ = 2L। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि F1 = क्योंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो F1 = इसको λ1 का नाम दे दें, V/λ1। तो F1 = V/2L आ जाएगा, ठीक है। लैम्बडा की जगह 2L पुट कर दिया बस। तो ये हमारे पास आई है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। डन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि फर्स्ट मोड तो हो गया, अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। उसको और आगे बढ़ा देना कि एक नेक्स्ट एंटी नोड आ जाए।
तो देखते हैं, ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ याद रखने से हमें क्या बंदा मालूम होता है। देखिए एक तो ये एंटी नोड आ रहा है, ये एंटी नोड आ रहा है, एक ये एंटी नोड आ रहा है, तो एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2। अच्छा अब ये भी तो एंटी नोड आ रहा है, तो ये इस एंटी नोड और इस एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस भी कितना है, लैम्डा बाय 2। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक वेवलेंथ कितनी हुई, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना आया, लैम्डा। लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना आया, लैम्डा। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, L इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगी। ओके, लैम्डा 2 इसको नाम दे देना क्योंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, पूरा लैम्डा हो जाएगी। तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, पूरी लेंथ कितनी आई, लैम्डा बाय 2 नहीं, लैम्डा 2, सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ लैम्डा बाय 2, लैम्डा 2 आएगी। ओके है, क्यों, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इसलिए लैम्डा के साथ छोटू सा 2 लिख दिया है। तो फ्रीक्वेंसी F2 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, तो F2 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 2 कितना है, L है, तो यहाँ पर L पुट कर दें। अब दोनों तरफ आप यहाँ पर क्या कर दें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दें, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताएं ये V बाय 2L क्या बन रहा है, ये V बाय 2L तो F1 नहीं बन रहा, V बाय 2L F1 बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू 2F1। ये हमारे पास है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। डन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहले यहाँ तक एंटी नोड था, अब इसको वेव को और आगे बढ़ाए तो एक और इतना एंटी नोड आगे एक और आ जाएगा। तो ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड ऑफ, ये पहले मैं समझा चुका हूँ। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पहले ये लेंथ कितनी है, L कितना है, तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए इसमें ना, इसमें क्या होता है, ये एंटी नोड आ रहा है, ये एंटी नोड आ रहा है, उसके बाद ये एंटी नोड आ रहा है, उसके बाद ये एंटी नोड आ रहा है। ठीक है, ये सारे एंटी नोड है ना, ये भी एंटी नोड है, 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 ऐसा ही है। और नोड कौन सी है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक हो गया। और मैंने क्या कहा था, दो एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2। मैंने फिर से कहा है, वो बस याद रखे। तो ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2, ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2, ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। इन तीनों को प्लस कर दे बस, तो टोटल इसकी आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, कितनी इसकी है टोटल, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 ये कितना होता है, ये होता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 ये होता है लैम्डा। अब लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 ये कितना होता है, ये होता है 3 लैम्डा बाय 2। या आप इसको मैं सॉल्व कर ही दूं कि लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 ये कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। ओके हो गया, यानी लेंथ कितनी आई, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाय 3। अब क्योंकि थर्ड मोड की वेवलेंथ है, इसके साथ छोटा सा 3 भी लिख दें। ठीक है, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2L बाय 3। फ्रीक्वेंसी, लैम्डा तो फाइंड हो गया, फ्रीक्वेंसी F3 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 3। इसमें पुट करें तो V ओवर लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो 2L बाय 3। ये कितना आ जाएगा, F3 इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा तो 3V बाय 2L। अब मुझे बताएं ये V बाय 2L क्या है, ये तो F1 नहीं है, ये तो F1 है। तो आप लिखेंगे कि F3 इज इक्वल टू 3F1। ये हमारे पास आ गई है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ओके हो गया। तो इसका जर्नल फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी, F1 यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर F2 इज इक्वल टू 2F1, F3 इज इक्वल टू 3F1, इसी तरह F4 इज इक्वल टू 4F1 आएगी, F5 इज इक्वल टू 5F1, F6 इज इक्वल टू 6F1। तो क्या मैं इसको जर्नल लिख सकता हूँ, यहाँ पर ही मैं इसको लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको जर्नल लिख सकता हूँ कि
n इज इक्वल टू NF1 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो f अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो f2 इज इक्वल टू 2f1, n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो f3 इज इक्वल टू 3f1। ठीक है ना, तो इसका जनरल फार्मूला है fn इज इक्वल टू nf1, वही पुराने पिछले लॉन्ग क्वेश्चन वाले मैथमेटिकल की तरह नहीं है ना। नेक्स्ट लैम्डा के लिए क्या आएगा, यहाँ पर लैम्डा क्या आ रहा है 2l, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2l/1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लैम्डा कितना आ रहा है l, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू 2l/2। ठीक है, l को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 2 कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l/2। ठीक है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू जैसे पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में किया था। और लैम्डा 3 कितना आ रहा है 2l/3, तो यहाँ पर देखिए लैम्डा 1 आया 2l/1, लैम्डा 2 आया 2l/2, लैम्डा 3 आया 2l/3, यानी लैम्डा 1 2l/1, लैम्डा 2 2l/2, लैम्डा 3 2l/3, लैम्डा 4 2l/4, लैम्डा 5 2l/5। तो क्या मैं इसको जर्नल लिख सकता हूं कि लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n, यानी अगर 2 की बात करें तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l/2, 3 की बात करें तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l/3। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के लिए फ्रीक्वेंसी के जनरल रिलेशन, और ये लैम्डा के लिए जनरल रिलेशन ओपन आर्गन पाइप के लिए डन हो गया। अब हम चलते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए। क्लोज्ड आर्गन पाइप में मैंने क्या कहा था कि एक साइड क्लोज्ड होती है, एक साइड ओपन होती है। इसमें आप फाइंड करेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। पहले ना इसका कुछ देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होते क्या हैं। देखिए, अगर ना मैं एक ऐसे वेव बनाऊं, इधर गौर करना है, अगर मैं ऐसे वेव बनाऊं ये और ये, यहाँ से ये और ये, ओके हो गया। अब मैंने इसको इतना क्लोज करना है कि एक साइड पर नोड बने, एक साइड पर एंटी नोड बने, लेकिन छोटे से छोटा, अगर उससे छोटा मैं करूं, यानी उससे छोटा मैं फिर कर ही ना सकूं कि एक तरफ नोड बने एक तरफ एंटी नोड बने। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं, देखिए अगर मैं इसको ऐसे काम करूं, तो अब मुझे बताएं नोड है, एक तरफ एंटी नोड है, क्या ये इसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा? नहीं। अगर मैं इसको और काम करूं, ये लें, अब भी क्या है, एक तरफ नोड है एक तरफ एंटी नोड है, कंडीशन तो पूरी हो रही है, क्योंकि मैंने कहा था क्लोज आर्गन पाइप में एक तरफ नोड होना चाहिए, ओपन एंड की तरफ एंटी नोड होना चाहिए। तो अभी नोड बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, क्या इससे कम मैं इसको कर सकता हूं कि एक तरफ नोड और एक तरफ एंटी नोड बने? नहीं, इससे कम नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, ये होगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये मैंने इसलिए ये ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। और इसका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, इसको आगे जो है ना समझने के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने याद करना है, इसको आगे इतना बढ़ाओ कि दोबारा से एंटी नोड आ जाए, क्योंकि आगे क्या है, ओपन एंड है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको ऐसे बढ़ाया, यहाँ से ऐसे बढ़ाया, अब देखें एक तरफ नोड एक तरफ एंटी नोड, नोड एट क्लोज्ड एंड, एंटी नोड एट ओपन एंड। अब ये किसका, ये इसका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये क्या है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अच्छा, मैं इसको और बनाऊं और बढ़ाऊं कि एक तरफ क्लोज एंड की तरफ नोड रहे और ओपन एंड की तरफ एंटी नोड, तो भाई ये लो, ये लो, अब भी क्या है, ओपन एंड की तरफ एंटी नोड, क्लोज एंड की तरफ नोड, तो ये इसका होगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इसी तरह बढ़ाते जाओ आगे। तो यहां पर देखिए, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, इन तीनों के लिए हमने फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। ओके हो गया, तो ये चीज याद रखनी है। अब हम पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, जब एक तरफ नोड बना हुआ है एक तरफ एंटी नोड बना हुआ है, मतलब कि ये चीज, ठीक है। और बात किसकी आ रही है, क्लोज्ड आर्गन पाइप की। तो यहाँ पर ना एक चीज़ आपने याद रहे, वहाँ पर तो याद रखें ना एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान λ/2 हम उसी से निकाल रहे हैं। यहाँ पे ना आप ये चीज़ याद रखें कि नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/4 है, बस ये याद रखें। ओके, तो देखें ये क्या बन रहा है, नोड, ठीक है, और ये क्या बन रहा है, एंटी नोड। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा λ/4, क्योंकि नोड और एंटी नोड के दरमियान λ/4 होता है।
और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये क्या है L, ये क्या है L। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 और लैम्डा इज इक्वल टू 4L। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वेवलेंथ, लैम्डा का रिलेशन आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 4L, ठीक है, ये इसका रिलेशन आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 4L। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 की इसमें वैल्यू पुट करें तो f1 इज इक्वल टू v बाय 4L। ये इसकी क्या होगी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसी से फिर दूसरों को रिलेट करते हैं। अब देखते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए पहले पता होना चाहिए कि लैम्डा कितना है, तो वो चीज देखते हैं। देखें ये कितना है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ठीक है। तो मुझे बताएं, सबसे पहले मुझे बताएं कि नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर लैम्डा बाय 4, ठीक हो गया। फिर इस एंटी नोड और इस नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो वो भी कितना है, लैम्डा बाय 4, क्योंकि नोड और एंटी नोड के दरमियान हमेशा डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। होप सो के नजर आ रहा होगा। और इस नोड, ये नोड है ना यहां पर, और इस एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो भी लैम्डा बाय 4, ठीक हो गया। तो मुझे बताओ कि यहां पर टोटल वेवलेंथ कितनी आ रही है, ये बस याद रखो कि नोड और एंटी नोड के दरमियान, नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4, नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4, नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 कितना हो गया, 3 लैम्डा बाय 4। कितने लैम्डा आ रहे हैं, लैम्डा बाय 4 1, लैम्डा बाय 4 2, लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4 आ रहे हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे 3 लैम्डा बाय 4, क्या लिखेंगे, 3 लैम्डा बाय 4, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, सही है। और लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाय 3। अब यहां पर ना एक चीज याद रखनी है, यहां पर एक चीज याद रखनी है, इसमें लैम्डा बाय 4 कितने आ रहे थे, 1, इसमें लैम्डा बाय 4 कितने आ रहे हैं, 1 फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में, इसमें लैम्डा बाय 4 कितने आ रहे हैं, 3, मतलब 3 टाइम वो जो वेव लेंथ है लैम्डा बाय 4 में वो इंक्रीज हो रही है, 1 टाइम नहीं, एक ये और ये इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें 1 लैम्डा बाय 4, इसमें 3 लैम्डा बाय 4। तो जब 3 लैम्डा बाय 4 आ रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये लैम्डा 3 आप इससे डिनोट करेंगे। इसको फिर से देखें, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा बाय 4 1 आ रहा है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा बाय 4 3 आ रहे हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 और लैम्डा 1 आप लिखेंगे। यहां पर आप लैम्डा 3 सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को लैम्डा 3 से शो करेंगे, ओके हो गया। फ्रीक्वेंसी को फिर हम F3 से शो करेंगे, मतलब F2 नहीं लिखेंगे, F3 लिखना है, F2 नहीं लिखेंगे। तो F3 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 3 और F3 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी है, 4L बाय 3, तो 4L बाय 3 और F3 इज इक्वल टू 3V बाय 4L। अब मुझे एक बात बताएं कि ये V बाय 4L कहाँ पर आपने पढ़ा है, ये तो ये नहीं पढ़ा आपने, V बाय 4L, तो वो कितना है, वो तो F1 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि F3 इज इक्वल टू 3F1। तो ये हमारे पास होगी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। किसके लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। अब लास्ट में निकालते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी नोड और एंटी नोड के दरमियान बस देखना है। देखिए ये एंटी नोड है, उसके बाद ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है। ये नोड और ये एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 4। इस नोड और इस एंटी नोड में कितना है, लैम्डा बाय 4, क्योंकि नोड और एंटी नोड में लैम्डा बाय 4 होता है। इस नोड और इस नोड एंटी नोड में कितना है, लैम्डा बाय 4। इस एंटी नोड और इस नोड में कितना है, लैम्डा बाय 4। इस नोड और इस एंटी नोड में कितना है, लैम्डा बाय 4।
ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेना है। नोड और एंटी नोड में लैम्डा बाई 4, एंटी नोड और नोड में लैम्डा बाई 4, नोड और एंटी नोड में लैम्डा बाई 4, एंटी नोड और नोड में लैम्डा बाई 4, नोड और एंटी नोड में लैम्डा बाई 4। तो हमेशा लैम्डा बाई 4 है। अब देख गिनो इसके कितने हैं, 1 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 4 और 5। तो यहां पर कितने आ रहे हैं, इसकी पूरी टोटल वो लेंथ से कितनी आ रही है, L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4। L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4। आसान तरीका, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई, यहां पर 4L बाई 5 आप लिखेंगे, 4L बाई 5। अब इसमें लैम्डा क्या होगा, यहां पर आप लिखेंगे ये लैम्डा 5 आप लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए लैम्डा बाई 4 कितने आ रहे थे, 1, तो आपने लैम्डा 1 लिख दिया। यहाँ पर लैम्डा बाई 4 कितने आ रहे थे, 3, 1 2 और 3, तो लैम्डा 3 लिख दिया। यहाँ पर लैम्डा बाई 4 कितने आ रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो लैम्डा 5 लिख दिया। ठीक है, तो 5 टाइम इंक्रीज हो रही है वेव लेंथ इसकी, मतलब वेव मोड ऑफ वाइब्रेशन में 5 टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। तो F, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे F5 इज इक्वल टू V बाई लैम्डा 5 और F5 इज इक्वल टू V बाई 4L बाई 5, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, F5 इज इक्वल टू 5V बाई 4L, और ये V बाई 4L क्या है, ये तो F1 है, ये तो F1 है, तो F5 इज इक्वल टू 5F1। तो ये हमारे पास होगी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन फंडामेंटल। अब यहां पर F1, F2 कितना, F3 कितना आ रहा है, 3F1, F5 कितना आ रहा है, 5F1। तो यहां से अगर इसका जनरल फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, अगर यहां से इसका जनरल फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो होगा Fn इज इक्वल टू NF1, ठीक है, और वेयर n इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सो ऑन, यानी इसमें जो n की वैल्यू होगी वो ऑड नंबर में होगी। फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका मल्टीपल है, ऑड नंबर का। फर्स्ट हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसके लिए F1, और सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए F3 इज इक्वल टू 3F1, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए F5 इज इक्वल टू 5F1, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 1 3 5 से F7 इज इक्वल टू 7F1, इसी तरह अप टू सो ऑन, यानी इसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11। तो लेकिन किसके लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। अब अगर इसमें हम लैम्डा का देखें, लैम्डा का क्या आ रहा है, लैम्डा का देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4L बाई 1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। लैम्डा 3 कितना आ रहा है, 4L बाई 3, लैम्डा 5 कितना आ रहा है, 4L बाई 5। तो क्या मैं इसको जनरल इस तरह से लिख सकता हूं, लैम्डा n इज इक्वल टू 4L बाई n, लिख सकता हूं, वेयर n इज इक्वल टू 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। इसमें भी ऑड नंबर है कि अगर फर्स्ट के लिए, कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या आ रहा है, 4L बाई 1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या आ रहा है, 4L बाई 3, तो n की जगह 3 पुट कर दो। और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या आ रहा है, 4L बाई 5, तो n की जगह 5 पुट कर दो। लैम्डा 5 इज इक्वल टू 4L बाई 5, इसी तरह अप टू सो ऑन, n इज इक्वल टू 1 3 5। तो ये इसके जर्नल हैं, ठीक है। तो ये था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसीज के रिलेशंस हैं, फर्स्ट मोड के लिए, सेकंड मोड के लिए, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। तो होप्स हो कि सारी ये समझ आ गई होगी। मैंने जो ट्रिक्स बताया ना, बस वो याद रखने हैं, और ट्रिक्स को दोबारा से मैं रिपीट इसे कर रहा हूँ। अगर ओपन पाइप होगा, दोनों साइड से ओपन है तो दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा। अगर क्लोज पाइप है तो एक तरफ नोड और एक तरफ एंटी नोड बनेगा। एक ये ट्रिक था। और दूसरा ट्रिक मैंने क्या बताया था कि नोड और नोड के दरमियान लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस, एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस, और नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाई 4 का डिस्टेंस होगा। तो
तो अगर ये बातें आपको याद हैं तो आपके ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हैं, एक स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और एक स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।